बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। नित्य श्री गीता जी के सत्संग में हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक तक का श्रवण और गायन किया। उससे आगे चलते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इह का मतलब इस लोक में, मृत्यु लोक में। अस्य का मतलब इस संबुद्धि रूप धर्मस्य, धर्म के अभिक्रमनाशः आरंभ का नाश ना माने नहीं अस्ति होता, तथा इसके अनुष्ठान का प्रत्यवासा उल्टा फल भी ना माने नहीं विद्यते होता है। और इसका स्वल्पम, स्वल्पम मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, अपि भी अनुष्ठान महत जन्म मरण के महान भयात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति 39वें श्लोक में बताया समबुद्धि हो जाना चाहिए। सुख में दुख में जो समबुद्धि है, इसका अगर जरा सा भी अनुष्ठान कर ले व्यक्ति, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी, तो वह जन्म मृत्यु के इस भारी दुख से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इस जो समबुद्धि अर्थात समता का केवल आरंभ ही हो जाए, ये नहीं कि बहुत बड़ी स्थिति, केवल प्रारंभ हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश कभी नहीं होता। महाराज, मन में समता प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा अगर होती लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। और इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता एक बार प्रारंभ, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा सत्य ही होती है और सत्य का कभी कोई अभाव नहीं है। यहां पर यह कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य के में, इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त हो सकता है। अन्य 84 लाख के जो जीव है वह समबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, वह इसके अधिकारी नहीं है। केवल मनुष्य ही समबुद्धि का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय अन्य जो योनियां हैं वो भोग योनि है महाराज। अतः उन योनियों में विषमता, राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। जितने भी भोग है, यदि राग द्वेष नहीं होगा तो भोग भी नहीं होगा, तो प्रत्युत साधन ही होगा, फिर भोग होगा ही नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते, तो यहां कहते हैं कि सकाम पूर्वक किए गए कर्मों का अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका फल मिलता है। अगर हम किसी कामना से कोई यज्ञ करें अथवा पाठ करें या मंत्र का जप करें, तो उनमें कोई कमी रह जाए, बाई चांस उच्चारण ही उल्टा हो जाए, तो उसका उल्टा फल मिलता है। जिस फल की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं वह नहीं मिलता उसका। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करे और तो उसमें विधि की थोड़ी सी त्रुटि रह जाएगी
तो पुत्र तो होना दूर रहा, बल्कि उसके घर में किसी की मृत्यु और हो जाएगी, अथवा मृत्यु भी ना भी होगी तो पुत्र पूर्ण अंगों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं होगा उसके त्रुटि रहने से। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि समता को अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का, अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं मिलता। मिलेगा तो सीधा ही फल मिलेगा, उसका उल्टा फल नहीं मिलेगा महाराज। कारण क्या है कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा ही नहीं है। जब समबुद्धि हो गया वह, तो फल की इच्छा नहीं रही, फल की इच्छा ही नहीं है उसकी। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, बुद्धि में समता नहीं होती, और समता आने पर फल की इच्छा नष्ट नहीं रहती, वह नष्ट हो जाती है। अतः इसलिए उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है मानो। तो विपरीत फल क्या है अब जो हम कह रहे हैं, जब से विपरीत फल किसको माना है यहां? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसार में राग द्वेष होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना, ये ही विषमता है महाराज। और इसी विषमता से जन्म मरण रूपी बंधन में जीव बंधा रहता है और बार बार जन्मता मरता रहता है, वो उसी विषमता के कारण। परंतु मनुष्य में जब समबुद्धि आ जाती है, उसमें समता आ जाती है, तब राग द्वेष उसमें रहता ही नहीं है, और राग द्वेष ना रहने से विषमता नहीं रहती है, तो फिर उसका विपरीत फल होने का प्रश्न ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता, कोई कारण ही नहीं है कि उसे विपरीत फल की प्राप्ति हो। यहां कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद। इस समबुद्धि रूप धर्म का ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी साधना हो जाए, थोड़ी सी भी समता हमारे जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण का जो महान चक्र है, उससे, जन्म मरण का जो भय है, उससे रक्षा हो जाती है सहज में ही महाराज। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, आपने कोई अनुष्ठान किया, उसने फल दे दिया, वह नष्ट हो गया, तो सकाम कर्म फल देने के बाद नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है। अर्थात इसका नाशवान धन संपत्ति आदि प्राप्ति नहीं होती इसको। और समता का जो धन संपत्ति है वह नष्ट नहीं होता, वह आदि सांसारिक धन नहीं देता, लेकिन वो बनी रहती है महाराज। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदमी जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है, फिर वह मिटती नहीं है महाराज। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता, एक बार आ गई तो। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर नाश नहीं होता उसका। यह समता साधन सामग्री, जो समता की साधन सामग्री है, यह कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत ज्यों की त्यों बनी रहती है, सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है और सत्य सदा रहने वाला है महाराज। धर्म नाम को दो तरीके से बताया है यहां। एक धर्म होता है दान करना, प्याऊ लगवाना, अन्न क्षेत्र खोलना और परोपकार के कार्य करना, यह धर्म होता है। और दूसरा धर्म है वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र के बताए हुए कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना, यह भी धर्म बताया है। और इन धर्मों का निष्काम पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि यह जो समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहां समबुद्धि को भी धर्म कहा गया है महाराज। अब समता संबंधी विशेष बात क्या है, तो यहां कहते हैं भाई
कि लोगों के भीतर यह प्राय बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन होता है, और मन नहीं लगा तो राम राम कहने का फायदा क्या हुआ, ये लोग मानते हैं। परंतु गीता की दृष्टि से मन लगना कोई ऊंची बात नहीं है। मन लगना बहुत बड़ी बात गीता में नहीं। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता हो जाना, सम हो जाना। दूसरे लक्षण आए ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्धि कह देती है कि वह सिद्ध हो गया महाराज। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता नहीं आए उसको गीता सिद्ध नहीं कह सकती। समता दो तरह की होती है यहां भी, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा जब सब जगह परिपूर्ण है, भगवान में सर्वव्याप्त है, कण कण में है, उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से ही होती है महाराज। अंतःकरण की समता है कि सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह अंतःकरण की समता है। प्रशंसा हो जाए चाहे निंदा करे कोई व्यक्ति, कार्य सफल हो जाए चाहे असफल हो जाए महाराज, लाखों रुपए आ जाए अथवा लाखों रुपए खर्च हो जाए, अतः नुकसान हो जाए, उस सभी में अंतःकरण में जरा सी भी हलचल नहीं हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि नहीं हो, इस समता का कभी नाश नहीं होता, उसकी ऐसी समता हो जाती है। और कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में समता आ गई उसका कल्याण तो अवश्य संभावी मानो महाराज। मनुष्य तप दान तीर्थ यात्रा व्रत इत्यादि कोई भी पुण्य कर्म करे वे फल देकर सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में अगर थोड़ी सी भी समता आ जाए, जीव के में निर्विकारता आ जाए, तो वह नष्ट नहीं होती, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है महाराज। प्रत्युत कल्याण कर देती है जीव का उल्टा। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं मानी गई है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी पर कल्याण नहीं होगा। सिद्धियों को लेकर भी जीव भटक जाता है, उसका कल्याण नहीं होता। परंतु समता होने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सुखपूर्वक मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहां यह बात बताया। अब समता की महिमा भगवान ने 39वें श्लोक से और 40वें श्लोक में 4 प्रकार से गाई है भैया। कर्म बंधन प्रहास्यसी, समता के द्वारा मनुष्य के कर्म बंधन कट जाते हैं, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता, स्वल्प थोड़ा सा भी आरंभ हो गया तो वह रहता है महाराज। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अनुष्ठान का समता के का उल्टा फल नहीं मिलता बल्कि कल्याण ही होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला है, रक्षा कर लेता है, ऐसा यहां बताया गया है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, अलग नहीं है ये, पहले में ही कि समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी में तीनों बातें आ जाती हैं। तथापि सबसे थोड़ा सा सब में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे पहली बात, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है, और बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्यों से माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण माना गया है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्यों से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं,
पर वे कर्म हमें बांधते नहीं है, क्योंकि उन कर्मों से हमारा संबंध नहीं है, और जहां संबंध बन गया वही बंधन होता है। समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से कोई बंधन नहीं रहता, संबंध नहीं रहता, इसलिए वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा भाव, समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य आ जाए अथवा जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। यह एक बार हो गया तो नाश नहीं, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी है, जबकि नाशवान का उद्देश्य नाशवान होता है, और नाशवान का उद्देश्य नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है हमारा। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा हित वर्तते। तीसरी बात, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्र के उच्चारण में, अनुष्ठान की विधि में कोई थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है, परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ जाती है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल नहीं मिलता। जैसे कोई हमारे यहां नौकरी करता है और नौकरी करने नौकर से कोई वस्तु जैसे लालटेन हो या कोई कांच की चीज हो वह टूट जाए, और हमारे यहाँ कोई मित्र आया हुआ हो घर में, उसके हाथ से भी वह कोई वस्तु ऐसे कांच की टूट जाए, तो तुम अपने मित्र पे नाराज होगे? नहीं होगे, नौकर पे नाराज होगे, बल्कि मित्र से सो उल्टा ये कह दोगे, अरे कोई बात नहीं है, हमारे हाथ से भी तो टूट सकती थी, ऐसी कह दोगे महाराज। तो तुम्हारे हाथ से भी टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्मता का तो उल्टा फल मिलता है, क्यों? वो नौकर है, सकाम भाव से तनख्वाह से कर्म कर रहा है आपके यहाँ। पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं है, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे मिल सकता है? नहीं हो सकता महाराज। चौथी बात, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, जीवन में थोड़ी सी भी आ जाए, तो थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो वह जन्म मरण के बंधन को, अर्थात जन्म मरण के भय से हमारी रक्षा करने वाला है और हमारा कल्याण करने वाला है, कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म का फल देकर नष्ट हो जाता है कर्म, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत ज्यों की त्यों बनी रहती है महाराज। उसका उपयोग केवल कल्याण होता है। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाए तो उनका नाशवान फल मिलता है। नाशवान फल क्या है? धन संपत्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका फल अविनाशी होता है। अविनाशी फल मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के तो दो फल हो सकते हैं, फल भी हो सकता है, उल्टा फल भी हो सकता है, किंतु समता का फल केवल कल्याण होता है, कोई दूसरा नहीं होता। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ता में रुक जाए और सो जाए, तो वह जहां से चला था पुनः वहां लौटकर थोड़ी पहुंचता है, जहां सोया वहीं रहता है। वह प्रत्युत जहां तक वह पहुंच गया वहां तक उसी स्थान पर रहता है, वापस नहीं जाता, तो उसका रास्ता तो वहां तक का कट गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका कभी नाश नहीं होता, जितनी आ गई है उतनी बनी रहती है महाराज। और एक बात कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। निष्काम भाव से थोड़ा होते हुए भी सत्य और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसे जलाने के लिए मन भर अग्नि नहीं चाहिए, एक माचिस की देशलाई की सीख ही उसको जलाने के लिए पर्याप्त है। एक देशलाई लगते ही वह रुई
खुद देशलाई बन जाएगी और जलती चली जाएगी। रुई खुद देशलाई की मदद करेगी, आग को बुझाएगी नहीं, उसकी मदद करेगी और तेज जल जाएगी। अग्नि रुई के साथ नहीं होगी, प्रत्युत खुद रुई अग्नि के साथ मिलकर के जलने लग जाएगी महाराज। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है महाराज। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता होती ही नहीं है, कभी संग हुआ ही नहीं है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़े से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत है, उसका कभी अनंत नहीं हो सकता महाराज। इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी जीवन में नष्ट नहीं होता। त्यागाश शांतिरंतरम, एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है। अगर व्यक्ति अहम का त्याग कर ले तो सारी सृष्टि का त्याग अपने आप हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर लिया है। इस शरीर को मैं मान लेना और इस शरीर के संबंधों को मेरा मान लेना, बस उस अहम ने ही सारे उनको धारण किया हुआ है और कुछ नहीं है महाराज। तो यहां जैसे कितनी भी घास हो, क्या अग्नि के सामने वह टिक सकती है? नहीं टिक सकती महाराज। ऐसे ही कितना भी अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने वह टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीतेगा कि प्रकाश जीतेगा? प्रकाश ही जीतेगा। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? नहीं, ज्ञान ही जीतेगा। तो ऐसे ही महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? नहीं टिक सकता। ऐसे ही समता थोड़ी सी ही तो भी पूरी है और भय महान होते हुए भी अधूरा माना गया है। स्वल्प समता भी महान है, क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प है, सत्ताहीन है, क्योंकि वह सच्चा नहीं कच्चा है महाराज। तो समता को, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का तात्पर्य है निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा सा आने से उसको स्वल्प कह दिया है, क्योंकि हमारी समझ थोड़ी है इसलिए उसमें स्वल्प आया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई, समता तो अपार है महाराज। तो उधर हमारी दृष्टि कम गई तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ जो हमने उसे आदर दिया है। इसलिए अगर हम सत्य का अधिक आदर करें तो सत्य महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता अनुभव हो जाएगी, और असत्य का आदर ना करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत मान हो या स्वल्प हो, उसकी सत्ता ही नहीं है, वह तो नाशमान है। नाश तो विद्यते भवा, और सत महान हो या स्वल्प हो, उसकी सत्ता नित्य निरंतर है। न भावो विद्यते सता, इसलिए उपनिषदों ने परम तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। तो यहां 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनाने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे इसके श्लोकों में भगवान कहेंगे। यहीं विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन। आज के संकीर्तन को फिर सत्संग को यहीं विश्राम देंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।